साल 2009, दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो पुराना लाइब्रेरी हॉल, जहां किताबों की खुशबू, पंखे की धीमी सी आवाज और खिड़की से आती बारिश की बूंदें मिलकर जैसे कोई पुरानी सी कहानी खुद सुनाने लगती थी। मैं, आदित्य मेहरा, BA थर्ड ईयर, कॉलेज का सबसे ज्यादा हंसने हंसाने वाला लड़का। लेकिन उस दिन मैं एकदम खामोश हो गया। क्यों? क्योंकि वो आई थी हल्के नीले सलवार सूट में, कंधों तक खुले बाल और आंखों में अरे ऐसी शांति जैसे किसी मंदिर की घंटियों के बाद वाली गूंज। मैं तो बस उसे देखता रह गया। वो द डायरी ऑफ एन फ्रैंक पढ़ रही थी और मैं उसे पढ़ रहा था। मैंने पास खड़े दोस्त से पूछा, कौन है ये? उसने कहा, अवनी शर्मा, सेकंड ईयर लिटरेचर में है, ज्यादा बात नहीं करती किसी से। बस उसी दिन से मेरी लाइब्रेरी जाने की वजह बदल गई। अब किताबें कम पढ़ता था, उसे ज्यादा देखता था। हफ्ते बीत गए। मैं उसके पास जाकर बैठता, कभी कभी किताब मांग लेता। फिर एक दिन पहली बार उसने मुझसे सीधे बात की, तुम पढ़ते हो भी या बस किताब पकड़ के बैठते हो? मैं मुस्कुरा पड़ा। जब तुम सामने बैठो तो किताबें भी तुम्हें ही पढ़ती होंगी। वो हंसी। खुदा कसम, उस दिन लगा कोई कविता जिंदा हो गई हो। वहीं से हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई। कॉलेज कैंटीन की चाय, लाइब्रेरी की खामोशियां और बारिश की बूंदें अब सब हमारे साथ थीं। वो कविताएं लिखती थीं और मैं उसके लिए गाने। एक बार मैंने उसके लिए लिखा, तेरी खामोशी भी कुछ कहती है, शायद वही जो मेरी आंखें सुनती हैं। हमने कभी मैं तुमसे प्यार करता हूं नहीं कहा, पर जो था वो किसी भी इजहार से कहीं गहरा था। फिर एक शाम कॉलेज की छत पर बैठकर डूबते सूरज के सामने मैंने कहा, अवनी, अगर जिंदगी एक किताब होती तो मैं चाहता हर पन्ना सिर्फ तेरे नाम होता। वो मुस्कुराई। हमारे बीच कोई टैग नहीं था, पर सबको पता था हम एक दूसरे के लिए बने हैं। कैंपस के पीछे वो पुरानी बेंच, एक ही कप में कॉफी, बिना किसी बात के मुस्कुराना, बस वही थी हमारी दुनिया। वो कहती थी, मैं कोई परी नहीं आदि, पर तेरे साथ हूं तो खुद को कहानी लगती हूं। फिर आया कॉलेज का आखिरी सेमेस्टर और साथ लाया एक अजीब सी दूरी। वो धीरे धीरे बदलने लगी। अब वो कहती, हर बात पर इतना परेशान मत हुआ करा दे। मैं हंस देता, क्योंकि तुझसे मोहब्बत करता हूं, पागल। लेकिन अब वो मुस्कुराती नहीं थी, बस खामोश हो जाती थी। कुछ हफ्ते बाद उसने कहा, हमें थोड़ा अलग हो जाना चाहिए। शायद हम इतने भी सही नहीं हैं एक दूसरे के लिए। क्या? मुझे लगा किसी ने मेरे सीने में कुछ चुभा दिया हो। अवनी, क्या हुआ है? सच सच बता। वो चुप रही, फिर झूठी मुस्कान के साथ बोली, कुछ नहीं आधी, तू बस समझ नहीं पाया मुझे। कॉलेज का आखिरी दिन मैं उसका इंतजार करता रहा। लाइब्रेरी के बाहर वो आई, हाथ में एक सफेद लिफाफा था। ये क्या है? शादी का कार्ड है मेरी। अरुण नाम है उसका। 2 महीने बाद शादी है। नहीं आदि, तू बस एक फेज था मेरी जिंदगी का। और वो चली गई। मैं टूट गया। लिफाफा और एक खत थमा गई थी, जब गुस्से में ना हो तब पढ़ना। पर मैं तो गुस्से से जल रहा था। मैंने वो चिट्ठी फेंक दी कहीं किताबों के नीचे। 10 साल बाद मैं एक मशहूर लेखक बन चुका था, पर अंदर से पूरी तरह खाली। एक दिन पुराने घर की सफाई कर रहा था। एक पुराना डिब्बा मिला, उसे खोला और वहीं था वो आखिरी खत। उस पर लिखा था, जब तुझे मुझसे नफरत ना रहे तब पढ़ना। अब हाथ कांपते थे, पर दिल से धड़कने की आवाज तेज थी। मैंने चिट्ठी खोली। आदि, अगर तू ये पढ़ रहा है तो शायद अब मुझसे नफरत कम हो गई होगी। मैं तुझसे दूर इसलिए नहीं गई कि किसी और से प्यार हो गया था, बल्कि इसलिए कि मेरी जिंदगी ही मुझसे दूर जा रही थी। मुझे ब्लड कैंसर है आदि, वो भी लास्ट स्टेज। डॉक्टर ने साफ कहा था कि ज्यादा से ज्यादा 6 से 8 महीने हैं।
मैं जानती थी तू मेरे लिए सब छोड़ देगा, अपने सपने, अपने परिवार, यहाँ तक कि अपनी खुशी। और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मौत तेरी जिंदगी की कैद बन जाए। इसलिए मैंने तुझसे झूठ बोला, एक नकली नाम का सहारा लिया। अरुण कभी था ही नहीं। शादी का कार्ड बस एक नाटक था, ताकि तू मुझसे नफरत कर सके, मुझे भूल सके। पर एक बात जान ले, मैं तुझसे मोहब्बत करती थी आखिरी सांस तक, और शायद उसके बाद भी। जब ये पढ़े तो मत रोना, बस एक बार मुझे उसी तरह याद कर लेना जैसे कॉलेज की उस पहली शाम देखा था। तुम्हारी अवनी। उस दिन मैं फूट फूट कर रोया। 10 साल बाद मेरी आंखें उसी जगह अटक गईं जहां उसने मुझे छोड़ा था, अपने झूठे झूठ में लिपटे हुए सच्चे प्यार के साथ। उसने मुझे छोड़कर भी थामा था, बिछड़कर भी बचा लिया था। अब हर साल 18 जून को मैं उस मंदिर जाता हूं जहां हमने आखिरी बार साथ में बैठकर चुपचाप बारिश देखी थी। वहीं बैठकर उसकी चिट्ठी पढ़ता हूं और आसमान की ओर देखकर कहता हूं, तू गई नहीं है अवनी, तू आज भी मेरे पास है। उस आखिरी खत में, उस नकली शादी के कार्ड में और मेरे हर सांस में। मैं मुस्कुरा कर कहता हूं, कभी किसी की आंखों में मरते हुए सपने देखे हैं। मेरे पास उसकी तस्वीर नहीं, उसका नंबर नहीं, बस उसके लिखे कुछ खत हैं, कुछ कविताएं और उसकी हंसी की याद। हर साल 12 जुलाई को मैं उसी लाइब्रेरी में जाता हूं जहां वो पहली बार मिली थी। वहीं बैठता हूं, वहीं किताबें पढ़ता हूं। शायद वो फिर से किसी पन्ने पर लौट आए। कुछ कहानियां अधूरी रहकर भी पूरी होती हैं, कुछ प्यार कहे बिना भी अमर हो जाते हैं, और कुछ खत पढ़कर भी जवाब नहीं मांगते। कभी कभी प्यार में खुद को खो देना ही सच्चा प्यार होता है। क्या आपने भी कभी किसी को इतना चाहा है कि उसे खो देना मंजूर हो गया? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आवनी और आदि की ये अधूरी मोहब्बत आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट बॉक्स में एक दिल का आइकन जरूर छोड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि सच्चा प्यार अधूरा नहीं होता, बस मुकम्मल होने में वक्त लगता है।